बजट में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। सर, मैंने एलजी एड्रेस के ऊपर जब मैंने बात करी थी, अपनी शुरुआत की थी, जिसमें मैंने बात करा था कि मोदी ट्रंप जो है अकॉर्ड हुआ है और जिसमें भारत ने अपनी शर्तों के ऊपर, जो पूरे भारत का, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी कंसर्न है, अपनी शर्तों के ऊपर कंडीशन अब आ गया है, वो कंडीशंस के ऊपर बात बनाई है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये एक, मैं इसको किस संदर्भ में कहा था कि आज भी हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए पाक जैसे मुल्क के साथ हमें डायलॉग करना चाहिए थे। मैंने उसके कंटेस्ट में कहा था कि आज अमेरिका जैसे कंट्री को अगर हम घुटनों पे ला सकते हैं, तो पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश, हमारे जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए उससे बात करेगा। वो आज मोदी जी का भारत है, आज हमारा भारत है, आज वो भारत नहीं है कि आज मिलिटेंट्स जाके वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे कि कैसे नेगोशिएशन होगी और किस तरीके से पूरा अमन होगा। तो मैं उस कंटेस्ट में कहा था, लेकिन सीएम साहब ने कुछ खदशात जाहिर किए थे कि हमारे सेब का क्या होगा। मैं सीएम साहब को कहना चाहूंगा, आपका सेब चमकता रहेगा, हमारा सेब चमकता रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बाल बांका नहीं कर सकता। वो हमने अपनी कंडीशंस के ऊपर उनके साथ अपनी टर्म्स कंडीशन के साथ एग्रीमेंट किया है। इसी के साथ मैं, जो लगातार 70-75 वर्षों से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनी, सरकारें बनी, और जो हमारी वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, यहां बातें हुई, चर्चाएं हुई, भाषण हुए, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाए आप। आज मैं मोदी जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सीधा और साफ शब्दों में कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकते हैं। उन्होंने एक स्ट्रोक में उस स्थिति को खत्म करके आज सावला पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट जो हमारे थे, जहां से हम पावर जनरेट कर सकते थे, उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देके आज हमारे जम्मू कश्मीर और देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उसी की वजह से आज चिनाब की कनेक्टिविटी, रावी, हमारे सतलुज, ब्यास जैसे हमारे जो रिवर्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी करने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में जो हमारा इरिगेशन की एक डिमांड थी, इरिगेशन का हमारा सिस्टम जो है, इसमें बढ़ावा होना चाहिए। इसको जोड़ने का जो प्लान बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को जो एक स्ट्रोक में खत्म किया, इसके लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरे साथी बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, मैं सभी अपने कश्मीर के साथियों को जो असेंबली के अंदर हैं, जब असेंबली के बाहर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जिस रियासत के अंदर मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अक्सर अपनी बात में जिक्र किया है, और हम भी यहां से कहते हैं कि कोई भी इनोसेंट कश्मीरी, हमारा युवा हो, हमारा सीनियर हो, कोई भी इनोसेंट कश्मीरी को कोई तंग नहीं करेगा। ये बार बार एश्योरेंस किया है। लेकिन अगर कोई शरारत करे, मैंने शरारत की तो मुझे भी पिटाई होगी। एक बार हम गए थे बॉम्बे टू गुवाहाटी, तो मैं जम्मू का हूं, तो शरारत करेंगे तो पिटाई हो जाएगी। लेकिन जो भी इनोसेंट है उसमें हम तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और यहां से मैसेज देते हैं कि किसी भी इनोसेंट कश्मीरी को उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए किसी भी रियासत के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो लोग पीठ थपथपाते हैं जनाब, ये आने वाले चुनाव में, जब चुनाव जाएंगे, अगला चुनाव होगा, इनकी पीठ थपथपाने से आपको वोट नहीं मिलेंगे। वोट हमारे, हम जो आपके मैनिफेस्टो को बार बार आपको याद दिलाते हैं, रिपीटेडली आपको याद दिलाते हैं। दोस्त वो होता है जो आपकी खामियों को उजागर करे। ये आपके दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पीठ थपथपाते हैं। हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी खामियों को उजागर करते हैं ताकि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा कर पाओ, और अगले चुनाव में वो लोग जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो विश्वास की बहाली रहे। ये मैं कहना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब,
मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में बहुत से पॉइंट मैंने कहा था कि लगभग आपका 41 पेज का मैनिफेस्टो है। उमर साहब ने कहा कि मैं कान में हाथ लगाता हूं, मैं अगली बार मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा, मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि अगली बार चुनाव में फिर जाना मुश्किल होगा। और अच्छी बात है, मैंने सिर्फ 24 पॉइंट गिने थे, लेकिन अगर बात करें, आपने उन बातों का जिक्र कर दिया। कोई नया पहली बार सरकार बनती, नई पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद वो ऐसे जिक्र कर लेती, लेकिन आपको पता था कि अब हम चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं ये यूटी के अंदर चुनाव है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर चुनाव नहीं है। उसके बावजूद आपने जेलों में बंद लोगों को, आपने वो जो केंद्र सरकार के अधीन, बार बार मेरे साथी कहते हैं 370, भैया ये चीजें इस हाउस में डिस्कस करने का मतलब है आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हो जिन्होंने जिन मुद्दों को लेके आपको यहाँ पे भेजा है, वो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। तो हमें जो प्रॉमिसेस हैं हमारे, हमने जो मैनिफेस्टो में किए वो उनको मद्देनजर रख के करना था। सतीश आप बैठो जरा प्लीज। से मुद्दे हम इस असेंबली के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने वो प्रॉमिस करके जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोला, उनसे वोट हासिल किए। अब जब आपको कहते हैं का काम करिए, केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है। मुझे बताइए, आज आप 200 यूनिट बिजली की पेट थपथपाते हैं तो क्या केंद्र सरकार की वो जो स्कीम की वजह से। एक मिनट मेरी बात सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब सुनना ये क्या बोलेंगे फिर जवाब देना, बोलिए। सर पहले जो ऑनरेबल मेंबर, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तो सभी का अल्टीमेट टारगेट है कि हम लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम उन चीजों का जिक्र करते हैं यहाँ पे जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई यहाँ से मतलब नहीं है, फिर हम टाइम बर्बाद करते हैं। एनीवे, अब शासकी की बात करते हैं हम। उमर साहब ने कहा कि जनाब ये सभी यूटीज के लिए बंद था, हमें दिया, तो कम से कम इसका अगर हम ये समझें कि जो मैडम बार बार बात कर रहे हैं या आपके मेंबर्स बात कर रहे हैं कि स्टेट का दर्जा, तो शासकीय का मतलब ये है कि आपको स्टेट का दर्जा मिलने वाला है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना, अदरवाइज तो बाकी यूटीज को नहीं दिया, हमें दिया। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उसके बाद हम बार बार इस मुद्दे को बनाए। तो आज मैं समझता हूं कि शासकीय के तहत हमने जो स्टडी किया है, पावर प्रोजेक्ट चूंकि जम्मू संभाग में किश्तवाड़ में ज्यादा है, अदरवाइज हम बात करें तो उसमें हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, वादा किया है कि हम उसमें डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, इक्वल शेयर देंगे, लेकिन मैंने जहां तक देखा है मंत्रियों के इलाकों को और अपने जो मेंबर्स हैं उस इलाकों में फोकस रखा गया है। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है उसमें भी होगा तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी मेंबर पूरे तरीके से इसका विरोध करेंगे और इसका पूरे तरीके से इसको अपोज करेंगे अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। दरबार मूव की चर्चा करते हैं, इसके बाद अब मैं मंत्री नहीं हूं, मेरी बात का जवाब मत दीजिए, आपके लोग मंत्री हैं। सतीश जी, आज दरबार मूव की बात है, टोका टोकी होगी फिर बात ही नहीं होगी। आप बोलिए क्या बोल रहे मेरा टाइम। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपकी इजाज़त से मैं बड़ा एहतराम करता हूं मनकोटिया साहब का और शुक्रिया अदा करता हूं। 6 स्पीकर सब साथियों ने बात सुनी।